नमस्ते एवरीवन। आज नवरात्रि का छठा दिन है और आज हम माँ कात्यायनी की पूजा कर रहे हैं। माँ कात्यायनी कौन है? उनका जन्म ऋषि कात्यायन के घर पर हुआ था। ऐसा लिखा गया है कि जब देवों और असुरों में युद्ध हो रहा था तो एक बहुत ही पावरफुल असुर जो था, जिसके बारे में हमने चर्चा पिछले एपिसोड में की थी, उसका नाम था महिषासुर। महिषासुर को ब्रह्मा से वरदान मिला था कि कोई भी पुरुष उसका वध नहीं कर सकता, और इसी के चलते उसने अपनी शक्तियों को बहुत आगे तक बढ़ा लिया था। जैसा कि कल हमने जाना था कि वो बहुत सक्सेसफुल, बहुत ही इंटेलिजेंट था, मल्टीटास्किंग कर सकता था, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकता था, लेकिन दिशाहीन था। और इसी चलते उसने इतनी शक्तियों को बढ़ा लिया और इंद्र को भी हरा दिया। तब इंद्रदेव ने मां पार्वती से प्रार्थना की और कहा कि उन्हें बचाया जाए, क्योंकि कोई भी पुरुष महिषासुर का वध नहीं कर सकता है। मां पार्वती ने कात्यायनी रूप में आकर महिषासुर का वध किया था। ऐसा बताया जाता है कि मां कात्यायनी का जन्म ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों की ही ऊर्जा के द्वारा हुआ था। और जब वो बड़ी होने लगी तब उन्हें ब्लेसिंग्स मिली, सभी देवों ने उन्हें बहुत सारे वेपन्स दिए थे। अब यहाँ पर सीखना क्या है हमें, कि जब हम पूरी तरह से तैयार होते हैं, डिटर्मिनेशन हो गई, साधना हो गई, स्किल सेट की तैयारी हो गई, एनवायरनमेंट हमने तैयार कर लिया, कॉन्टेक्स्ट, कंटेंट सभी कुछ तैयार है, हमने अपनी एनर्जीज को भी फोकस कर लिया है, तब उस समय यूनिवर्स, नेचर भी हमें ब्लेस करता है, नेचर भी सपोर्ट करता है और स्किल सेट देता है और मदद करता है हमें आगे बढ़ने के लिए। कात्यायनी माँ जो है वो रिप्रेजेंट करती हैं ज्ञान को, रोशनी को, और महिषासुर जो है वो इग्नोरेंस है, अहंकार है, ईगो है। और इनका नाश होने से, देवी के आगमन से रोशनी आती है, ज्ञान आता है, सत्य की समझ आती है और अंधकार का, अज्ञान का, आलस्य का, अहंकार का वध हो जाता है। यही बात हमें सीखने को मिलती है आज छठे दिन मां कात्यायनी के रूप में। जब जब हम शक्तिहीन महसूस करें, ऊर्जा की कमी लगे और ऐसा लगे कि हमने सब तैयारी कर ली है लेकिन फिर भी काम आगे नहीं बढ़ रहा, तो कहीं कमी है, अज्ञान को दूर करना है, रोशनी को लेकर आना है, ज्ञान की प्राप्ति करनी है। और इसके लिए हम माँ से प्रार्थना करते हैं। और सारे असुर, क्योंकि महिषासुर के बहुत सारे कमांडर्स हैं जो हमारे जीवन में रहते हैं, जैसे मैंने पिछले एपिसोड में बताया था कि अहंकार, एरोगेंस, अज्ञान, क्रूरता, गिल्ट है, ये सभी जो असुर हैं हमारे, ये हमें परेशान करते रहते हैं। महिषासुर के वध के साथ ये सारी आर्मी उसकी जो है वो भी धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। आज मैं जो दो असुर ले रही हूँ उनका नाम है चंड और मुंड। जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया है कि देवी में और असुरों में कोई कनेक्शन ना ढूंढने कि हम कौन सी देवी की और कौन से असुर की बात इस एपिसोड में कर रहे हैं। सभी इंटरकनेक्टेड हैं, सभी एक हैं और हम सब में प्रेजेंट हैं। ये चंड और मुंड कौन है? बताया जाता है कि एक बहुत ही पावरफुल राजा थे जो असुर थे, उनका नाम था शुंभ, और उनके भाई थे जिनका नाम था निशुंभ। शुंभ और निशुंभ दोनों भाई बहुत ही पावरफुल और बहुत ही ज्यादा एरोगेंट थे। चंड का मतलब है फुलिश पैशन और मुंड का मतलब है स्थूल बुद्धि। कहा जाता है यथा राजा तथा प्रजा। शुंभ जो है वो बहुत ही एम्बिशियस है और
अपने आसपास उन्हीं लोगों को रखता है जो उसकी तारीफ करते हैं, जो उसके ईगो को सर्व करते हैं। चंड और मुंड भी वैसे ही व्यक्ति हैं। वो हमेशा ये कोशिश करते हैं ऐसी बातें कहें, ऐसा कार्य करें जिससे उनका जो राजा है वो हमेशा खुश रहे, उनकी तारीफ करता रहे और उन्हें पैसे देता रहे। तो दे आर ग्रीडी ऑल्सो एंड दे आर वेरी क्लेवर टू सर्व देयर ओन पर्पस। दे आर वेरी सेल्फिश। सो ऐसा राजा जिसके आसपास के लोग ही मधु और कैटब बन जाएं, जिनके आसपास के लोग ही उनकी चमचागिरी करने लगे, उनके सेनापति उन्हें सही सलाह ना देकर, एडवाइस ना देकर केवल वही बात बोले जो राजा सुनना चाहता हो, तो ऐसे राजा का तो बहुत जल्दी नाश होता ही है। शुंभ निशुंभ की बात हम अगले एपिसोड में करेंगे। आज हम समझ रहे हैं चंड और मुंड के बारे में। हमारे जीवन में भी ऐसा बहुत बार होता है कि जब हम सक्सेसफुल हो जाएं, आसपास के लोगों को भी देख सकते हैं आप जो सक्सेसफुल हैं, जो सक्सेसफुल पॉलिटिशियंस हैं, सक्सेसफुल एक्टर्स एक्ट्रेसेस हैं और सक्सेसफुल क्रिकेटर्स या स्पोर्ट्स पीपल हैं, उनके आसपास बहुत सारे चमचे होते हैं। ऐसे लोग होते हैं जो उन्हें हमेशा खुश करने की बात करते हैं, ऐसी चीजें बोलते हैं जिनसे वो अपने मालिक को या अपने एम्प्लॉयर को खुश रख सके, सही सलाह नहीं देते हैं। चंड बहुत ही ग्रीडी है और उसे ऐसा लगता है कि जो भी सूचना मैं अपने राजा को दूं, उससे खुश होकर वो मुझे मालोमाल करे, उससे खुश होकर वो मुझे इनाम दे और हमेशा मुझसे खुश रहे ताकि मेरी जो जॉब है वो सिक्योर रहे। मुंड जो है वो स्थूल बुद्धि है, जैसा मैंने पहले बताया। वो हमेशा चंड के साथ रहता है, जैसा चंड बोलता है वैसा ही मुंड करता रहता है और इसी वजह से उसकी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है। वो अपने विषय में अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से कोई भी डिसीजन नहीं लेता। वो एक तरह का चमचा है चंड का। सो ग्रीडी लोग जो हैं, जो चापलूस किस्म के लोग हैं, वो अपने आसपास अपना क्लाउड जरूर रखते हैं। तो चंड और मुंड जिनके सेनापति होते हैं, उनका राज्य जो है वो स्थिर ज्यादा समय तक नहीं रह सकता। तो हमें सीखना क्या है? अपने आसपास देखें, क्या ऐसे लोग हैं जो हमें सही सलाह देते हैं या सिर्फ वही बोलते हैं, वही एडवाइस देते हैं जो हम सुनना चाहते हैं? क्या वो हमारी चाटुकारिता कर रहे हैं? क्या वो केवल हमें खुश करने के लिए या फिर अपना पर्पस सर्व करने के लिए वही बातें बोलते हैं जिससे हमारा नुकसान हो सकता है? यहाँ पर चंड और मुंड ने क्या किया था? उन्होंने जब हिमालय पर देवी का स्वरूप देखा, बहुत ही खूबसूरत देवी, बहुत ही शक्तिशाली देवी को देखा, उन्हें ऐसा लगा कि जो हमारा लस्टी राजा है, शुंभ है, जो लस्ट से भरपूर है, वो इस बात से बहुत खुश होगा, इस सूचना से बहुत खुश होगा। बिना सत्य को टटोले, बिना सत्य को जाने, बिना देवी की शक्ति को परखे, उन्होंने ये सूचना लाकर शुंभ को दी थी। सो दे आर ऑल्सो रॉन्ग मैसेंजर्स। चाटुकारिता भी करते हैं, गलत संदेश देते हैं जिसको उन्होंने खुद इवेल्युएट नहीं किया है। ऐसी सूचना उन्होंने अपने राजा को दी है। सो चंड और मुंड, they are wrong messengers, they are greedy people, they say whatever their boss wants to listen, not the truth. So we should be aware of these asuras also. माँ कात्यायनी का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। I will see you in another episode. Thank you so much.